अशोक का जन्मदिन है। उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिवादन भी करती हूँ, क्योंकि आप बहुत दूर से आए हैं और जो आंदोलन हम यहाँ पे कर रहे हैं वो छोटी आदर्श है। मुझे आज के दिन ये बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आकाश सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे। आखिर क्यों बहरी बनी हुई है? नीतीश कुमार क्यों इस मंदिर को बौद्धिस्टों को क्यों नहीं सौंप रहे हैं? आप सभी बौद्धिस्ट बुद्धिजीवियों से आग्रह है। भिक्षु भिक्षुणियां उपासक उपासिकाएं लाखों की संख्या में आए और 8 दिन तक की वो हमारी साधना, हमारा प्रयास, हमारा आंदोलन इस बोध गया पर द्वितीय को निरस्त करने का हमारा एक सशक्त प्रयास होगा। हमें विश्वास है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम महाबोधि महाविहार को स्वतंत्र, तो उसके बाद कोई भिक्षु यहाँ से वापस नहीं जाए, नहीं हो जाता। पटना से लेकर के बोध गया तक के पूरे राजमार्ग पर केवल भिक्षु ही भिक्षु नजर आएंगे, क्योंकि हम अपने आवाज को दुनिया की आवाज बनाना चाहते हैं। तो अभी से तैयारी कीजिए, भिक्षुओं को आमंत्रण दीजिए, उनके आने जाने की व्यवस्था कीजिए। आप कर सके अच्छी बात है, नहीं कर सके तो इस आंदोलन की ओर से उनके आने बहुत सारी सुविधाएं देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। हाँ जी, उससे पहले हमारे बीच में मेरे पास एक पर्ची आई है। भिक्षुणी संघ सुमेधा नागपुर से हैं, तो इनके बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद बनते हैं। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, परम पूज्य बुद्धिशक्त बाबा साहेब, परम पूज्य बुद्धिशक्त बाबा साहेब, परम बुद्धिशक्त बाबा साहेब, महाबोधि महाविहार। आप लोग कहेंगे मुक्त करो, मुक्त करो, महाविहार, महाविहार, महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार। 1949 काला कानून आप लोग कहेंगे हटाओ हटाओ। महाबोधि 1949 काला कानून बीटीए, महाबोधि महाविहार 1949 काला कानून बीटीए, 1949 काला कानून बीटीए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम। एवं समय समय पर इस संसार में तमाम महापुरुष जन्म लेकर इस मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए भगवान बुद्ध को विचारधारा को आभूषित रूप से जिन संत महापुरुषों ने इस संसार में समय समय पर लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, सभी महापुरुषों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उपस्थित परम पूजनीय भिक्षु महासंघ को मेरा वंदनामी एवं सभी सद्धर्म को पूजा करने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं एवं सभी धर्म बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 बीटी एक्ट काला कानून को विरोध में निरंतर 12 फरवरी से माघी पूर्णिमा का दिन से ये संकल्प के साथ में ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बुद्ध गया महाबोधि महाविहार के जो पास में गोल चक्कर है उस जगह से शुरू हुआ। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, थोड़ा भैया आवाज बढ़ाना, इसका बोलने में दिक्कत करता आवाज। हेलो, बहुत सारे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोला, अभी शंभू कुमार जी ने भी बोला, जब ये महाबोधि महाविहार के पास गोल चक्कर में 12 फरवरी को जब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए आकाश नमाजी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरू हुआ,
मात्र 15 से 20 पंत जी लोग और 10-15 उपासक लोग लेकर ये कार्यक्रम शुरू हुआ। मुझसे मैं तब से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और इससे पूर्व भी जहाँ भी पटना से लेकर और भी जगहों में जो मीटिंग हुई है, मैंने कई जगहों में मैंने भाग लिया। असंख्य लोगों ने जब तक ये महाबोधि महाविहार के पास में 12 फरवरी से जब ये आंदोलन खड़ा हुआ, असंख्य लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप लोग किस तरह से इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे, मात्र आपके पास में लोग नहीं है, कैसे आप इतना बड़ा आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। मैंने हर व्यक्ति को आशा और विश्वास दिलाया कि आप ये 15 से 20 या 40 आदमी पर मत जाओ, ये 15 और 20 जो 50 लोग हैं, ये पूरा भारत का जो बहुजन समाज है, बौद्ध समाज है, इसका प्रतिनिधित्व करता है। एक एक आदमी को एक लाख आदमी को बराबर समझो और एक दिन जरूरत पड़ने पर इस जगह पर जगह नहीं मिलेगा पैर रखने का कि इतना हमारी बहुजन समाज और बौद्ध समाज यहाँ इकट्ठा होगा। उसी का सिलसिला में आज 53 दिन हो चुका है। आज 53वां दिन में आज प्रियदर्शी सम्राट अशोक को जन्मदिन के उपलक्ष्य में हवन पर हजारों की तादाद में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ सुबह से और कल से लोग आकर यहाँ डटे हैं और 53 दिन से यहाँ हजारों लोग यहाँ धरना पे परम पूजनीय भिक्षु महासंघ एवं उपासक उपासिकाएं धर्मबंधु यहाँ डटे हैं। मैं अपना बात कहूँ उससे पहले मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ। अभी तक सुबह से शाम तक बहुत नारा लगा है। मैं पहले से सोच के रखा था कि हम भी एक नारा लगाएंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी एक बंते जी आया मिजोरम से, बंते कुशलम प्रिय जी, मैं उनको 20 साल से भी अधिक समय से मैं जानता हूँ। उनसे जब अभी मेरा वार्तालाप हुआ कल, तो बंते जी मिजोरम से गुवाहाटी तक आने के लिए उनको 2 दिन लगता है। पहाड़ी रास्ता है, बहुत खराब दुर्दशा है रास्ता का। वो लोग छोटे छोटे गाड़ियों में बैठकर गुवाहाटी तक आने में 2 दिन लगता है। गुवाहाटी से यहाँ भी आने में लगभग 36 घंटा के आसपास ट्रेन से लगता है। और भंते जी को मैं देख रहा था कि बराबर सुबह से बराबर अपना कुर्सी में पहले इधर बैठा था और अभी भी इधर बैठा है। तो मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए आए हैं, कोई मेला में नहीं आए हैं। हमारे लोग वहाँ लेटा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। जो हमारे वक्ता लोग जो महत्वपूर्ण इस मुक्ति आंदोलन में बात कर रहे हैं उसको नहीं सुन रहा है। मैंने जाके बोला बहुत सारे लोगों को, सुनने का तैयार नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब, भारत के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आए हैं, यह किसी ने काट नहीं बांटा, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है। हम स्वयं अपना जमीन और अपना विवेक है, इसलिए हम अपना नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए निरंतर इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 बीटीए काला कानून को विरोध में, और जब तक ये काला कानून नहीं हटाया जाएगा, इसी संकल्प के साथ में इसमें डटे हैं इस आंदोलन में कि जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा, चाहे हमारा प्राण या निकल जाए, मृत्यु हो जाए, लेकिन ये धरना जब तक, मैं वादा करता हूँ, संकल्प पहले से ले चुका हूँ कि तब तक आंदोलन चलेगा, तब तक इस आंदोलन में हम लोग बने रहेंगे। चाहे सब लोग चले जाए, चाहे हम लोग 2-4 लोग बचे, लेकिन तब तक हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन में बना रहेंगे, जब तक हमको ये महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। क्योंकि आज आप देखिए, जो 50 लोगों से धरना शुरू हुआ, आज 50 लाख लोग, 50 करोड़ लोग देश में नहीं विदेश के कोने कोने तक जन तक ये आवाज पहुंचा है सोशल मीडिया के माध्यम से। मीडिया हमारी आवाजों को दबाया है। और मैंने कल भी बोला था, ये जो मीडिया है, इनको एक तोहफा मिला है, इनको एक उपाधि मिला है, गति मीडिया। गति मीडिया पर हमारी पूरा बहुजन समाज, बौद्ध समाजों का विश्वास उठ चुका है। इसलिए हमारी बहुत बहुजन समाज, बौद्ध समाज हमें मिलता है। तो बोलते बनते हम 10 साल हो गए टीवी नहीं देखते हैं, 10 साल हो गया हम गति मीडिया को नहीं देखता हो, हम सोशल मीडिया को देखते हैं। तमाम हमारी बहुजन सोशल मीडिया भाई लोग हैं, जिस सोशल मीडिया की भाई की मदद से ये जन आंदोलन देश के कोना कोना तक और विदेशों को कोने कोना तक हमारी आवाज
पहुंचा है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से सोशल मीडिया के हमारे बहुजन मीडिया को मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अदा करता हूं। और मैं ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है, ये संकल्प के साथ में, ये मत समझिए कि ये कोई खिलौना है। ये जो जन आंदोलन इतना आसानी से खड़ा नहीं हुआ। आकाश रामाजी जब सिलीगुड़ी से भी और 1-1.5 घंटा की रास्ता जहां जंगल में रहता है, वहां से जब अपना झोला और झंडा लेके निकले थे तो आकाश रामाजी को सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने हिम्मत के साथ में उस सिलीगुड़ी बंगाल के कोने से वो निकल के आया, झोला झंडा लेकर 3 साल तक भारत के कोने कोने में जाकर बुद्धिस्ट लोग और बहुजन समाज से और बुद्धिजीवी से वार्तालाप किया और उनको एक नेक सोच था, नेक विचार था। इसलिए पूरा बहुजन समाज आज एक आदमी उनके साथ में खड़ा है। और उसमें आप जैसे तमाम साथियों, परम पूजनीय भिक्षु महासंघ एवं उपासक उपासिकाएं सभी धम्मबंधु लोग तन से, मन से, धन से सर्वोच्च निछावर कर रहा है इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद के साथ अनंत मंगल कामनाएं करता हूं। आप लोग सभी लोगों पर भगवान बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न की अनुकंपा सदैव बने रहे। इसी के साथ मैं एक नारा लगाना चाहता हूं। मैं आवेदन करता हूं और निवेदन करता हूं सबसे, सभी परम पूजनीय भिक्षु महासंघ एवं सभी उपासक उपासिकाएं सभी धम्मबंधुओं से कि नारा चाहे किसी धर्म का क्यों ना हो, किसी राजनीति का क्यों ना हो, किसी समाज किसी का भी नारा क्यों ना हो, भगवान बुद्ध ने, जो हम भगवान बुद्ध के शिष्य हूँ, मैं 28 साल से चीवर धारण किया हूँ। जब मेरी उम्र 12 साल था तो हम लोग परंपरा बुद्धिस्ट है। भगवान बुद्ध के समय काल में मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। जब हम राजा बिंबिसार के वंशज हैं, राजा बिंबिसार सबसे पहले भगवान बुद्ध को बेलवन विहार राजगीर में बनाकर दान में दिया। हम उन्हीं के वंशज हैं। जब यहाँ राजा विहादत्त का हत्या हुआ और पुष्यमित्र शुंग इस राजपाट को संभाला, जब बृहत्तर रूप से हमारे बौद्ध समाज को, बौद्ध भिक्षुओं को, उपासक उपासिकों को हत्या हुआ, तब हमारे पूर्वज उन्होंने घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन हमारे पूर्वज धर्म को नहीं छोड़ा। धर्म को बचाने के लिए उन्होंने जमीन जायदाद घर मकान सब छोड़कर इसी मगध से वो पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। यहाँ से बात किया, जान को बचाकर साथ में कुछ भिक्षुओं को लेके गया और आज भी वो धर्म को जीवित रखा और उन्होंने भिक्षुओं को जीवित रखा। हमारे लोगों में क्या होता है, वो जहाँ 4 परिवार, बौद्ध परिवार जहाँ जाता है, वो पहले घर नहीं बनाता है, सबसे पहले बौद्ध विहार बनाता है। हम बरुआ कम्युनिटी से मैं आता हूँ। हमारे बरुआ लोग सिर्फ भारत में जहाँ जहाँ गया है वहां पर उन्होंने विहार बनाया, पहले घर बाद में बनाया। उन्होंने किराए पर रहा, मेहनत मजदूरी किया, क्योंकि यहाँ से विस्थापित हो गया सब कुछ छोड़ के, और उन्होंने जाकर सबसे पहले जहां जहां भी गया उन्होंने विहार बनाया। आज आप अमेरिका में जाएंगे, वहां भी बरुआ लोगों का बुद्ध विहार मिलेगा। कनाडा में जाएंगे, वहां भी मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा, पूरा यूरोप में मिलेगा, फ्रांस में है और जर्मनी में है, और आप लंदन में भी मिलेंगे। भारत में भी हमारी बरुआ लोग नौकरी करने के लिए जहां 5 परिवार गया होगा, वहां सबसे पहले उन्होंने घर से पहले विहार बनाया। इसलिए आज हम लोग महाबोधि महाविहार, जो हमारे पूर्वज सम्राट अशोक के द्वारा शुरुआत हुआ, हमारी ये विरासत है, इसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ बलिदान देने के लिए आए हैं। यहाँ कोई खाने पीने के लिए मेला देखने के लिए नहीं आए हैं, और हम लोग संकल्प के साथ में आए हैं। और जब हम बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा को हमने ग्रहण किया और बुद्ध के आदर्श को हम चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि भिक्षुओं को करुणा मैत्री पर चलना चाहिए। अभी बनते डॉक्टर चंद्रबुद्धि जी से मेरा चर्चा हो रहे थे, तो पंत जी ने एक अच्छी बात कहा कि हमें जब ज्ञान करूं, जब उपदेश करूं, तब हमारा दिमाग को क्या करना चाहिए, शांत रखना चाहिए, शांति बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पर कोई अत्याचार करे, हम शांति बनाए रखे, हमको मार के पीट के घास के चले जाए। मैं कहता हूं इस मंच के माध्यम से, मैं भगवान बुद्ध के समय काल का भिक्षु नहीं हूं, जो हजारों की संख्या में, लाखों को तादाद में भिक्षुओं को सर कलम कर दिया। मैं
डॉक्टर अंबेडकर के समयकाल का भिक्षु हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिया और मेरा मौलिक अधिकार को कोई हनन करेगा और हमें अपने बचाव करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाने में बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं करूंगा। इसलिए मैं इस वर्ष के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को आप लोग इसको बंद मत होने दीजिएगा। अगर इस सांस तक इसको जिंदा रखने के लिए, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन नहीं होगा, इसको जिंदा रखने के लिए तन से, मन से, धन से स्वयं सहयोग करिए। आपको मिलने वाला दोस्त, मित्र, नाते, रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस को सबको उत्साहित करिए कि समय दे और तन से, मन से और धन से सहयोग करे। ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन 1949 बीटीए काला कानून को जब तक समाप्त नहीं होता है, हमारे बौद्ध समाज, परम पूजनीय भिक्षु महाजन, सत्संग को पूजा करने वाले सभी उपासक उपासिकाएं एवं सभी धर्म बंधु लोग बहुत मन से सब लोग सहयोग कर रहा हूं। मैं देख रहा हूँ, देखिए यह कूलर रखे हैं, मैं अभी देख रहे थे कई कूलर वहां भी ई रिक्शा से आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ